भुवन चंद्र पांडे, इन्होंने ट्विटर पे अपना सवाल भेजा है, मतलब एक्स पे। और ये वही जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो वीआईपी गेट है वहाँ से एंट्री कर रहे हैं ये। वोल्टाइम के बारे में एक तो पूछ रहे हैं, तो वोल्टाइम के बारे में अभी तुरंत ताज़ा ताज़ा बातचीत हुई है। उसमें आपको बेहतर रहेगा कि आप अलग से वीडियो काट के डला हुआ होगा हमारे चैनल पे, आप सर्च कर लीजिए, आपको बिल्कुल पिछली चर्चा में ये शेयर आया था, तो वो टुकड़ा जो है आपको अलग से एडिट किया हुआ मिल जाएगा। आरपीईएल साथ में इन्होंने लिखा है, तो आरपीईएल की बात कर लेते हैं। आरपीईएल 750 में बाय है लॉन्ग टर्म व्यू। तो आरपीईएल 750 में लंबी अवधि के नजरिए से क्या दिख रहा है इसमें? पहले कंपनी आरपीईएल का मतलब होगा ये राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, छोटी कंपनी है। मार्केट कैप 4600 करोड़ रुपए के आसपास का है। और क्या करती है ये? तो क्वार्ट्ज बेस रैमिंग मास, क्वार्ट्ज पाउडर, टंडिंग बोर्ड, ये सब चीजें बनाते हैं, टंडिश बोर्ड। ठीक है, तो इनके बिजनेस के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ। तो इनको चाहिए क्या लॉन्ग टर्म के लिए? ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पर इनको बहुत हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज बहुत पसंद है ऐसा लगता है। सेल्स ग्रोथ है तो हो सकता है कि हाई वैल्यूएशन को बहुत भाव ना भी दिया जाए। लेकिन एक डेटा में जो क्लैरिटी है वो ये अभी है देखिए, कि अचानक से ये अगर उछला है, तो इसलिए शायद ये इनकी नजर गई होगी। एकदम से बहुत तेज भागा है ये पिछले कुछ दिनों के अंदर। हाँ, वो उसका क्या कहानी हो तो मुझे नहीं पता, वो तो उनको ढूँढना होगा। मैं जो ध्यान दे रहा हूँ उसमें एक चीज़ है कि एक तो रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ आपका अच्छा है, मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं और ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में रिफ्लेक्ट भी हो रही है। क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी आपकी बढ़ी है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको कंपेयर करना है तो ऑलमोस्ट 50% से ग्रो हुआ है। तो ये एक हाई मोमेंटम कैंडिडेट मुझे दिख रहा है जो कि आपका हाई रेट ऑफ सेल्स ग्रोथ मेंटेन किए हुए है और ये आपको आपके स्टॉक के प्राइस में भी देखने को मिल रहा है। मुझे हाई ग्रोथ वालों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाई ग्रोथ वाले में अगर वैल्यूएशन पैरामीटर आपके बहुत अपर एंड ऑफ द बैंड में चले जाते हैं तो कॉशन देना तो बनता है ना? तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि आपको ढूँढना चाहिए, जो कि थोड़ा बेटर वैल्यूएशन पे हो, चला हुआ नहीं हो, अच्छा फ्यूचर दिख रहा हो, तो उसमें आप एक आराम से पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। इसमें आपको टैक्टिकल चीज़ें देखनी पड़ेंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज़ जो आप ये फंडामेंटल नहीं बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अगर आपको टेक्निकल कुछ सपोर्ट कर रहा है, तो इट मेक्स सेंस टू हैव अ लुक फ्रॉम बोथ स्टैंड पॉइंट। तो ये आपको यही कहता है कि वैसे वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से तो मेरे पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इसको जस्टिफाई करने का कि इतनी तेजी कब तक रहेगी। बट जिस तरह से ये चल रहा है, मान लेते हैं कि 10-15% का और राइज हो भी सकता है, ये खिंच सकता है। ये पूरा फोमो चल रहा है, बट एक्सट्रीम रिस्क पे है। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम रिस्क पे है ये स्टॉक और इसका इवैल्यूएशन ज़्यादा अच्छा बनेगा जब भी, आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद, जब भी ये 20 डीएमए पे आसपास आए, तब इसकी इवैल्यूएशन अच्छी बनेगी फिर, क्योंकि तब तक इसका हीट निकल चुका होगा। अभी एक्सट्रीमली ओवरहीटेड है, काफ़ी हीट है और वैल्यूएशन पैरामीटर उतने सपोर्टिव मुझे तो नहीं लग रहा है अभी। बट वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अभी के हिसाब से एक्सट्रीमली डेंजरस है।